हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईवीएफएन। आज मैं बहुत दिनों के बाद आज ये वीडियो डाल रहा हूँ और मैंने सोचा जब मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ तो कुछ आप लोगों को अच्छा सा मेथड बताऊं जिससे कि आप एक्सेल में विद एक्सटर्नल डाटाबेस के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और कमाल का सॉफ्टवेयर बना सके। तो आप लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर आज बताने वाले क्या है। तो देख लो, आपने इससे पहले डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर बनाना सीखा, एक डायनामिक डाटा एंट्री। साथ में उसमें आप एनिमेशन कैसे सेट कर सकते हो, इसके बारे में आपने देखा। उसके साथ आपने देखा कि कैसे आप डाटा को सेव कर सकते हैं एक एक्सटर्नल डाटाबेस में। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल डाटाबेस हम कौन सा यूज कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। अगर आप इसको एसक्यूएल में यूज करना चाहो तो क्या हम कर सकते हैं? तो यस, हम इसे एसक्यूएल डाटाबेस के साथ भी इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जब आप डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे बड़ा इशू आता है कि हम इसे सर्च कैसे करें। और सर्च करने के लिए किसी एक फील्ड से अगर आपको सर्च करना है तब तो कोई इशू नहीं आता है। लेकिन अगर हमें इसमें से किसी भी फील्ड को सिलेक्ट कर ले, किसी भी फील्ड को, और उस फील्ड के बेस पे हमें डाटा को सर्च करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसमें कौन सा मेथड यूज करके आप अपने एक्सटर्नल डाटाबेस से, या तो वो एक्सेस हो सकता है या एसक्यूएल हो सकता है, उसमें से अपने डाटा को कैसे सर्च कर सकते हैं और अपने फॉर्म में उसे शो करा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA. तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हम सर्च किस किस तरीके से और कैसे कर सकते। तो देखो, इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं सर्च करने का। मान लो किसी एक फील्ड से आपको सर्च करना है तो वो बहुत ही आसान होता है। एक फील्ड से भी अगर आप सर्च करते हो तो देखो, यहाँ पे जब भी आप एक्सटर्नल डाटाबेस के साथ काम करते हो तो वहां पे क्या होता है कि टेक्स्ट के लिए कुछ और मेथड यूज करना होता है, नंबर के लिए कुछ और मेथड यूज करना पड़ता है, और डेट के लिए कुछ और मेथड यूज करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप टेक्स्ट के साथ कैसे काम कर सकते हैं, डेट के साथ कैसे काम कर सकते हैं, और नंबर के साथ कैसे काम करेंगे। तो नंबर के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है एक नंबर का फील्ड बनाते हैं। तो नंबर का फील्ड हम कहाँ बनाएंगे? मान लीजिए कि हम इसको चेंज कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं सैलरी। अब देखो, यहाँ पे सैलरी तो आपने कर दिया। इस डाटा एंट्री में भी जाके आपको क्या करना होगा कि जो फील्ड यहाँ पे हमने ड्यूरेशन के लिए डाला था, आप देखना यहाँ पे जो हमने कॉन्टेक्ट ड्यूरेशन डाला था वो क्या डाला था? शॉर्ट टेक्स्ट है। तो इसको हमें क्या करना होगा? नंबर में कन्वर्ट करना होगा। राइट, हमने नंबर दे दिया। अब इसको हम सेव कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। राइट, ओके, तो हम इसे सेव कर देके क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। अब सवाल आता है कि यहाँ पे हम यूज कैसे करें। तो सबसे पहले हम नाम पे सर्च करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट को भी सर्च करना है तो उसमें मल्टीपल मेथड होते हैं। तो सर्च पे मैं एक पूरा सीरीज बना रहा हूँ जिसमें हर एक स्टेप के बारे में आपको बताऊंगा, और छोटा छोटा करके बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट होता है छोटे छोटे ड्यूरेशन में वीडियो बनाए। तो इसीलिए आज हम आपको केवल स्पेसिफिक बताएंगे कि टेक्स्ट को कैसे सर्च कर सकते हैं, नंबर को कैसे सर्च कर सकते हैं, और डेट को कैसे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए एक बार और डाटाबेस हम खोलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देखो डाटा क्या सब अलग अलग है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सबका एक है। तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा इसे हम चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पे हम गए, ये हमारा सीरियल नंबर इम्प्लॉई आईडी कितने से स्टार्ट हो रहा है? एक से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसमें चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर से सर्च करना शुरू करेंगे, जिससे कि यहाँ पे जो आपने देखा कि एक ही डेट है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले डाटा को सर्च करना होगा। राइट, तो चलिए सर्च करते हैं। तो इसको हम बंद कर देते हैं। और यहाँ पे मान लो कि जैसे हमने यहाँ पे एक डाला और सर्च करना है, एक से रिलेटेड जो भी है वो सर्च हो जाना चाहिए। इससे पहले आपने जो देखा था वो क्या देखा था कि हम एक्सेल सीट से डाटा को सर्च कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल डाटाबेस से
डाटा को सर्च करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस सर्च बटन में हम चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम क्या चेंज कर रहे हैं, एक एक चीज के लिए चेक कर रहे हैं। तो हम एक काम करेंगे, एक अलग प्रोसीजर बना लेंगे सर्च करने के लिए। तो हम यहाँ पे कर देते हैं प्राइवेट सब सर्च बाय नंबर। ठीक है, हम नंबर से सर्च करेंगे। तो जब भी आप एक्सटर्नल डाटाबेस के साथ काम करते हो तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपने यहाँ पे देखा होगा, ये जो कोड हमने लिखा था, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम यहां से लेके यहां तक हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे आप कनेक्शन बनाते हैं और टेबल के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो हम ये कॉपी कर लेंगे और इस सर्च वाले बटन पे यहाँ पे जाएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा दोबारा से समझते हैं। ये हमने फाइल पाथ दिया है कि जो फाइल यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्सेस का फाइल जहां पे है उसका पाथ हमको देना है। तो क्योंकि यहीं पे हमारा एक्सेल का है पाथ, यहीं पे हमारा एक्सेल का फाइल है, इसीलिए हमने इसमें क्या कोड दिया है कि दिस वर्कबुक डॉट पाथ। लेकिन अगर आप एक्सेस फाइल को कहीं और रखते हैं, इस फाइल को कहीं और रखते हैं, तो उसका पाथ यहां से कॉपी करके आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा। राइट। तो चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, सेम फोल्डर में काम कर रहे हैं। तो ये पाथ हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एडोब एडीओडीबी नाम का एक लाइब्रेरी होता है जो हमने आपको लास्ट में बताया था। इसमें क्या होता है, रेफरेंस में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्स एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट 6.1 या इससे अगर लोअर हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम कनेक्शन को क्रिएट करेंगे न्यू एडोब डॉट कनेक्शन के साथ, और यहाँ पे एक कोड लिखेंगे जिसके बारे में हमने डिटेल से लास्ट वीडियो में बताया था। अब ये क्या होता है कि आपके एक्सेस डाटाबेस के साथ ये कनेक्ट हो जाता है, मतलब एक रिलेशन बना लेता है। और जब ये रिलेशन बनाता है तो अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे अब देखो ये तो एक फाइल है, फाइल को थोड़ा सा दूसरे नजरिए से सोचो कि मान लो कि एक बिल्डिंग में अगर आप गए तो बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे रूम है या बहुत सारे ऑफिसेज हैं। तो उसी तरह इस फाइल में, जैसे कि ये डाटा एंट्री का एक डाटाबेस है, अब इसके अंदर बहुत सारे घर हैं। अब ये घर कौन से हैं, अब इसके अंदर जितने भी टेबल होंगे, जैसे ये देखो यहाँ पे इंप्लॉय टेबल है, इसमें आप मल्टीपल टेबल बना सकते हैं। अब इस टेबल के साथ हमें कनेक्शन बनाना है। तो उसके लिए हम इसमें क्या लिखते हैं, हम इसमें टेबल के साथ कोड लिखते हैं कनेक्ट करने के लिए। कौन सा कोड, तो यहाँ पे ये कोड होता है इसको कनेक्ट करने का। अब हमको क्या करना है, टेबल के साथ कनेक्ट करना है। तो टेबल के साथ अगर कनेक्ट करना है तो हमें एक रिकॉर्ड सेट बनाना पड़ता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ पे हमने रिकॉर्ड सेट का भी एक वेरिएबल लिया है। अब यहाँ पे जब नया रिकॉर्ड सेट हम क्रिएट करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि अब किसके साथ काम करना है, मतलब किस टेबल के साथ काम करना है। तो किस टेबल के साथ काम करना है, तो वो टेबल के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एसक्यूएल लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एसक्यूएल इक्वल टू, यहाँ पे कर देंगे सिलेक्ट। देख लीजिएगा एसक्यूएल जो है वो टेक्स्ट स्ट्रिंग में हम लिखते हैं, एसक्यूएल इक्वल टू सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम, कहां से आपको लेना है, किस टेबल से। तो वो टेबल हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इसका नाम क्या है, इंप्लॉई टेबल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंप्लॉई टेबल। लेकिन अगर आप ये क्लिक कर दिए तो ये क्या करेगा, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन इसमें से हमें कौन सा चाहिए, जो टेक्स्ट बॉक्स 7 में लिखा हुआ है। जैसे ये देखो यहाँ पे नंबर है, ये नंबर फील्ड है, इंप्लॉई आईडी। तो हमें इंप्लॉई आईडी से सर्च करना है। मान लो, चलो इंप्लॉई आईडी से नहीं करते हैं, हमें क्या करना है, नेम से सर्च करना है। तो आप नेम देख लो कि यहाँ पे क्या क्या नेम है। तो यहाँ पे अलग अलग नेम है, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, राज, रोहित, ये हमने अलग अलग नाम डाल दिए। अब हमें ये देखना है कि इससे रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो हमें सर्च होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट अभी सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी नाम है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, तभी वो जाके सर्च करेगा। राइट। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, इस वाले कोड में हम क्या लिखेंगे, हमने क्या बोला कि एसक्यूएल इक्वल टू सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, लेकिन किस फील्ड को हमें देखना है, तो एम्प्लॉय नेम को। तो हम एम्प्लॉय नेम को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर इसके बीच में कोई स्पेस है, मतलब जो फील्ड का नाम है
और इसके बीच में अगर कोई भी स्पेस है तो इसको इग्नोर करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बड़ा ब्रैकेट ओपन करना होगा और क्लोज भी करना होगा, बड़ा ब्रैकेट। और इक्वल टू हमें सर्च कहां से करना है, कहां पे डाटा होगा वो, तो वो डाटा किस में है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे एंड मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, मैंने क्यों बोला था कि अलग अलग मेथड होते हैं सर्च करने का, अगर आप एक्सटर्नल डाटाबेस के साथ काम करते हो तो। अब जैसे यहाँ पे हम टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हैं, कौन से फील्ड को हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, ये फील्ड हमारा क्या है, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय नेम इज टेक्स्ट। और अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए क्या करना होता है, इसके पहले एक सिंगल कोट देना पड़ता है। ध्यान रखना, यहाँ पे देखो सिंगल कोट हमने दिया है, और इसके लास्ट में भी हमें क्या देना होगा, डबल कोट के साथ इसके बीच में एक सिंगल कोट देना है, तभी वो उस डाटा को खोज पाएगा। अब अगर ये खोज लिया, अब हम यहाँ पे एसक्यूएल लिख दिए, तो हमें क्या करना है, हमें अब कंडीशन देना है। कंडीशन देने से पहले हमें टेबल को कनेक्ट करना होगा, तो टेबल के कनेक्ट करने के लिए हम ये कोड लिखेंगे, उसके बाद ये कोड हम यहाँ पे डालेंगे। ये हमने बताया था कि टेबल के साथ कनेक्ट होने के लिए सेम कोड होता है, सर्च करो, सेव करो या अपडेट करो या डिलीट करो, सबके लिए सेम यही होता है, जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब सवाल ये आता है कि सपोज दैट मान लो कि आपने इस कोड को रन कर दिया, लेकिन इसमें आपने कुछ लिखा नहीं, तो कौन से डाटा को सर्च करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन देंगे कि इंप्लॉय नेम जो है ना खाली नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ये टेक्स्ट बॉक्स 7 है तो कंडीशन दे देते हैं। ये सारा कोड था टेबल कनेक्ट करने के लिए। इसके पहले हम कंडीशन देंगे कि इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन ये कोड काम करे। और यहाँ पे हम इंडिफ कर देंगे कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 खाली नहीं हो तभी ये कोड काम करे। राइट, अब देखो हमने ये एसक्यूएल लिख दिया, नया रिकॉर्ड यानी नया एक तरह से टेबल क्रिएट कर दिया, उसको कनेक्ट भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोड को रन कराना है, क्या करने के लिए, सर्च करने के लिए। अब यहाँ पे ऑन इरर रिज्यूम नेक्स्ट हमें देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ऑन इरर रिज्यूम नेक्स्ट क्यों जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो इसके पहले वाला मतलब इस वीडियो को आप जरूर देखें। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 4, कितने फील्ड है हमारे यहाँ पे, चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 और 11 है यहाँ पे। लेकिन 10 और 11 क्या है, हमारा एक ऑप्शन बटन है और एक चेक बॉक्स है। ये टर्म एंड कंडीशन आता है हमारे किसके लिए, हमारे टर्म एंड कंडीशन के लिए, और ये जेंडर के लिए आता है। तो इस दोनों के लिए अलग कोड लिखेंगे, जैसे हमने सेव के लिए किया। तो हम तब तक कितना रन करेंगे, एक लूप कितना चलाएंगे, तो चलाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। तो हम यहाँ पे चलेंगे और इसमें करेंगे 4 कॉलम इक्वल टू 1 to 9 और नेक्स्ट कॉलम कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डाटा को फेच करना है कहाँ से, एक्सटर्नल डाटाबेस से। तो हम यहाँ पे करेंगे मी, और हमारे कंट्रोल का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, एंड कॉलम हमारा वेरिएबल हो जाएगा 1 2 3 इक्वल टू rst डॉट फील्ड, और यहाँ पे कॉलम करेंगे। लेकिन अब ये वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पे जो पहला कॉलम होता है वो 0 होता है। राइट, तो 0 होता है, तो हमें क्या करना होगा, इस कॉलम में अगर हम -1 कर दें तो आ जाएगा। तो चलिए, ये आपका टेक्स्ट से रिलेटेड सर्च हो गया। तब इसको अगर हम रन करें, एक बार हम कोई नाम देख लेते हैं, जैसे राज हमें सर्च करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे राज करते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एरर आया, सिंटेक्स एरर इन फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम क्लॉज क्यों आया, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर, यहाँ पे हमने वेयर मिस कर दिया, मतलब कि कहां से खोजना है, एम्प्लॉय टेबल में तो जाना है, लेकिन खोजना कहां से है, यानी किस फील्ड से, इस टेबल में चला गया, अब इस फील्ड में किस में खोजे हम, तो हमने वेयर लगाना छोड़ दिया। तो वेयर हम यूज किए। अब इसको यहाँ पे क्लिक करके अगर रन करेंगे तो यहाँ पे डाटा आ गया राज से रिलेटेड। ओके,
अब सपोज दैट मान लो कि हमने यहाँ पे आर ए हटा दिया और सर्च किया। पहले एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे गलत नाम लिखते हैं आर ए और सर्च करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, कोई भी डाटा सर्च नहीं हो रहा है। अब क्योंकि आपको पता नहीं है यहाँ पे, तो मल्टीपल निकल सकते हैं। एक नाम से मल्टीपल लोगों का नाम हो सकता है जिसके नाम में आर और ए लिखा हो, राइट। तो मल्टीपल अगर सर्च करना है तो वो कैसे सर्च करेंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी हम केवल एग्जैक्ट वर्ड के साथ सर्च करना बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर टेक्स्ट के साथ अगर आपको सर्च करना है तो आप कैसे सर्च कर रहे हो कि टेक्स्ट फील्ड के साथ आप यहाँ पे सिंगल कोट लगा रहे हो, एक डबल कोट के साथ सिंगल कोट। मतलब अगर हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स कर दें, मैसेज बॉक्स एसक्यूएल, और यहाँ पे हम रन करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे राज करके सर्च करें तो ये इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू, और राज के पहले एक सिंगल कोट है और राज के बाद भी एक सिंगल कोट। इसका मतलब क्या है कि ये टेक्स्ट फील्ड को सर्च कर रहा है। चलिए, ये तो हो गया कि आप टेक्स्ट के लिए सर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर नंबर के लिए सर्च करना है तो क्या इसी तरह यूज करना पड़ेगा? तो नहीं। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1 करते हैं और सर्च करते हैं, तो क्या कोई डाटा आएगा? तो उसके लिए हम इसी को चेंज करेंगे और यहाँ पे कर देते हैं, हम इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम देखते हैं, इसका क्या है, 7 है। तो सेम, ये सब तो सेम रहेगा, यहाँ पे कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है इसको हम क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, क्योंकि 7 खाली नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें सर्च क्या करना है, तो इसमें जाके हम देखेंगे कि हमें आईडी को सर्च करना है, तो हम आईडी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। अब इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, तो हम यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, ओपन बड़ी ब्रैकेट, क्लोज बड़ी ब्रैकेट दे सकते हैं, और अगर आप नहीं भी देना चाहते हो तो भी चलेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 7। तो क्या अभी हम काम करेंगे, अभी हम इस कोड को रन करें तो काम करेगा? नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे एक डाल दो और सर्च करो तो कह रहा है कि यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, एरर आ गया। ये एरर क्यों आया? क्योंकि आपने यहाँ पे, अगर इसको हम क्लोज कर दे एक बार, हम इसको यहाँ पे अगर इसको डिजाइन मोड में लेके जाए तो यहाँ पे आईडी क्या है, नंबर है। जबकि हम यहाँ पे सर्च क्या कर रहे थे, हम सर्च कर रहे थे टेक्स्ट के लिए, तो इसीलिए ये यहाँ पे एरर आया है। तो टेक्स्ट के लिए हमें क्या करना होता है, जस्ट यहाँ पे जो सिंगल कोट है इसको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसे रन करें यहाँ पे और यहाँ पे एक करके सर्च करें तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर आईडी इक्वल टू 1, और आप देखेंगे 1 के पहले और बाद में सिंगल कोट नहीं है, राइट। अब जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये डाटा आपका सर्च हो गया, राइट। ओके, अब हम चलते हैं, ये तो हो गया नंबर का। अब हम बात करेंगे डेट के लिए। तो आपने टेक्स्ट को देख लिया, नंबर को देख लिया, अब हम डेट पे बात करते हैं। तो मान लो यहाँ पे बहुत सारे डेट हैं, तो अभी हम एक एक डेट पे देखेंगे, जैसे कि ये देखिए 1 मई 2090 है, राइट। तो हम 1 मई 2090 को देखेंगे। देखिए अगर एक ही डेट की, जैसे ये देखिए यहां से लेके यहां तक, ये मल्टीपल नंबर, मल्टीपल रिकॉर्ड है एक ही डेट के। तो अगर इस तरह अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पे क्या करेगा, पहला वाला डेटा डाटा को वो सर्च कर लेगा, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसका एक अलग मेथड है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग मेथड है, तो हम केवल एक अभी बता रहे हैं सिंगल के लिए। तो मान लीजिए कोई एक हम सर्च करेंगे, सपोज इट, मान लीजिए कोई भी डेटा अगर आप सर्च करेंगे ना, तो जो हम अभी मेथड बताने जा रहे हैं उसमें जो पहला रिकॉर्ड होगा उसको सर्च कर देगा, राइट। तो चलिए डेट में चलते हैं। अब डेट के लिए ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में यहां पे हम कोई डेट डालेंगे और इससे सर्च करेंगे, तो इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 8। तो यहाँ पे सर्च में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे, ये सब सेम रहेगा, सेम यहाँ पे कर देंगे 8 नॉट इक्वल टू एम्प्टी। देन इस आईडी को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें सर्च किससे करना है, डेट ऑफ बर्थ से। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे डेट ऑफ बर्थ को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
अगेन यहाँ पे ये आता है कि इसमें अगर स्पेस है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे बड़े ब्रैकेट में ओपन और क्लोज करके रखना पड़ेगा और यहाँ पे कर देंगे 8। तो क्या ये सर्च करेगा, क्योंकि डेट भी तो एक नंबर ही होता है, अगर आप एक्सेल में देखें तो उसका भी नंबर आ जाता है। तो अगर अभी आप सर्च करें, मान लो कि यहाँ पे डेट कौन सा है, 1 मई 2090, तो हम अगर यहाँ पे डाल देते हैं डेट में 1 मई 2090, तो क्या ये सर्च करेगा? नहीं सर्च करेगा, एक एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? अगेन मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे हम नंबर को सर्च नहीं कर रहे हैं, हम डेट को सर्च कर रहे हैं। और डेट को सर्च करने के लिए इसमें एक क्राइटेरिया देना होता है, इसके आगे आपको हैश लगाना होगा। जैसे टेक्स्ट में आप क्या कर रहे थे, एक सिंगल कोट लगा रहे थे, तो डेट में आपको हैश लगाना है और इसके बाद भी आपको डबल कोट में एक हैश देना है। अब अगर आप इसे रन करें तो आप देखेंगे ये डाटा यहाँ पे सर्च होगा। तो 2000 हमने 90 किया, यहाँ पे देखिए ये क्या डेट आ रहा है, 1 मई 1990, राइट। तो हमने यहाँ पे 1 मई 2090 किया, 1990 है, सॉरी, यहाँ पे क्या है 1990 है, इसीलिए ये सर्च नहीं हुआ। अगर हम 1990 कर दे और सर्च करें तो उससे रिलेटेड डाटा यहाँ पे आ गया, राइट। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 डाला, यहाँ पे देख लीजिए पहला रिकॉर्ड कौन सा है, राज का है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 1/4/2024 और इसको सर्च करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ, गलत आया। तो हम यहाँ पे करते हैं 1 अप्रैल 2024 और सर्च करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला रिकॉर्ड किसका है, राज का, ठीक है। तो ये है एक सर्च का मेथड कि आपको अगर डेट सर्च करना है, नंबर सर्च करना है या टेक्स्ट को सर्च करना है तो कैसे यूज करेंगे, तो ये हमने आपको बता दिया। अब सवाल आता है कि सपोज दैट मान लो कि हमें एम्प्लॉय आईडी भी सर्च करना है या डेट ऑफ बर्थ भी सर्च करना है, और डेट ऑफ बर्थ में जितने भी एम्प्लॉय हैं उस डेट ऑफ बर्थ के वो सारा लिस्ट चाहिए। तो वो कैसे दिखेंगे, या अगर यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टर, कुछ भी नंबर डालें या कुछ, हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डालें, उससे रिलेटेड जहां पे भी नाम में ये मिल जाए ये कैरेक्टर, वो सर्च हो जाना चाहिए। तो उससे रिलेटेड, तो उसको हम कैसे सर्च करेंगे, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।